ठीक है। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हाट इज एडी। सो इन कार्डियक साइकिल, तो हम लोग का जो एडी है, ओके, दैट इज एट्रियल डायस्टोल। उसी तरह वीडी है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एस है एट्रियल सिस्टोल, वीएस है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आप नॉर्मल अगर देख लें, सो नॉर्मल, ओके, नॉर्मल हार्ट रेट या हार्ट बीट। तो नॉर्मल हार्ट बीट में कार्डियक साइकिल कितना होता है? 72। हाउ विल यू टेक आउट? तो 60 मिनट में, ओके, 72 बीट होता है। समझे कि नहीं? हाउ, मैंने ये कैसे निकला एक्चुअली? 60 मिनट्स 72 बीट्स। सो इसका आ जाता है आपका 0.8 सेकेंड्स। ओके, 0.8 सेकेंड्स पर बीट। तो ये आपका हार्ट रेट है। समझ में आया? समझे? सो इसीलिए ये आपका हिसाब है। तो इसलिए एट्रियल सिस्टोल में हमने क्या देखा? सो ये आपका हो जाएगा 0.3 बीडी प्लस 0.4, this is JD, is equal to 0.7 seconds. ओके, ये है 0.7 सेकेंड्स। ठीक है जी। उसी तरह से VD क्या हो जाएगा? 0.4 JD प्लस 0.1 AS। तो AS इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? VD। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स, है कि नहीं? तो 0.5 सेकेंड्स। तो समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा टाइम लेता है। एंड सिस्टोल तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, दिस इज 0.1 सेकेंड्स एंड दिस इज 0.3 सेकेंड्स। ठीक है। सो ये क्या कन्वे करता है मैसेज? ओके, रिलैक्सेशन ज्यादा टाइम लेता है। हाँ, दिस मैसेज conveys that the heart muscles rest more than their what work, yeah, beat. Okay, so this message conveys that heart muscles rest more than their beat. Okay, bracket re contrary to the views. Okay, contrary to the normal views. Okay, तो लोग क्या सोचते हैं? उल्टा सोचते हैं, बट एक्चुअली ये इस तरह से सिचुएशन है। आया? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे।
सो नाउ अब हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे. तो नाउ व्हाट इज कार्डियक साइकिल? Cardiac cycle is defined as the activities of the heart that occurs every beat. Okay, the cardiac cycle defines as the activities or events of the heart that occurs every heart. है fine, that occurs every heartbeat. Now, it involves the following stages. Now, तो साइकिल हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. तो जब साइकिल हम शुरू करते हैं तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट हम शुरू करेंगे क्या? जॉइंट डायस्टोल या जेडी. ठीक है, सो जॉइंट डायस्टोल या जेडी. तो अब इसमें क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इवेंट? दैट ऑल द 4 chambers of the heart are at rest. ठीक है, तो all the 4 chambers of the heart are at rest. तो इसमें क्या होता है? Deox blood from the whole upper body drains into the क्या? Drains into the क्या? RA via superior vena cava. ठीक है, so deox blood from the whole upper body drains into the RA via superior vena cava. उसी तरह deox from the whole lower body drains into RA via inferior vena cava. उसी तरह deox blood from the heart muscles. Okay, deox blood from the heart muscles drains into RA via coronary sinus. ठीक है, तो ये सारा deox blood आ गया. Now, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ox blood from lungs. Okay, drains into LA via 4 pulmonary veins. ठीक है, okay, via 4 pulmonary veins. तो कट करके इसको अलग कलर से लिख देते हैं. तो ये जेहेतु ऑक्सीजनेटेड है, हम रेड से लिख देते हैं. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? फाइन. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड pressure in the atria rises and okay, so blood pressure in the atria rises and hence it also rises on the atrioventricular valves. समझे कि नहीं?
तो अगर आपका ब्लड बढ़ेगा इन द एट्रिया तो क्या होगा, वो आपका प्रेशर बढ़ाएगा किसमें, वो आपका प्रेशर बढ़ाएगा आपके वाल्व्स के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर इन द एट्रिया राइजेस एंड इट आल्सो raises लिख देते हैं, also raises the pressure, on the AV valves। तो इससे क्या होगा, ओके, resulting in opening of the AV valves। So now blood from the respective atria क्या होगा, the blood from the respective atria drain into the respective ventricles। समझ रहे हो? तो जैसे ही आपका ये बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, आपका जो ब्लड है वो ड्रेन कर जाएगा अपने अपने वेंट्रिकल में। हो गया। सो ये आपका चल रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो वेंट्रिकुलर फिलिंग, ओके, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग occurs in JD। हो गया। So this is the concept of what, the JD। अब क्या होगा, अब जब आपका वेंट्रिकल्स भरने लगेगा तो फिर रेस्ट से जागना पड़ेगा। तो अब what will happen, now impulse from the heart, impulse from the SA node of the heart, okay, the impulse from the SA node of the heart, okay, impulse originates from, okay, the SA node of the heart and reaches the atrial walls। ठीक है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है खड़े हो जाओ तो आप क्या करोगे, if somebody is asking you to stand, what will you do? बोलिए। अगर कोई आपको खड़े होने बोले, खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। फिर हम खड़े हो तो जाएंगे। वही, तो आपको ऐसे नोट बोल रहा है बीट करो, तो आप क्या करेंगे, बीट करेंगे। अच्छा, तो बीट करेंगे तो आप कौन सा स्टेज आ जाएगा, एट्रियल सिस्टोल। समझ रहे हो? तो अभी तक जॉइंट डायस्टोल में थे। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या है, तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब है एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल। फाइन। तो इसी को हम लोग कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो दोनों मजे कर रहे थे, आप बीट करो, इसलिए अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप। तो बी, so this is called atrial systole, ओके। तो ब्रैकेट में एस, एंड इधर वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, अभी भी डायस्टोल में है, ओके। तो इसलिए वेंट्रिकल्स आर स्टिल इन डायस्टोल। समझ में आया? इसलिए अब हम लोग एट्रिया को बीट कराएंगे। तो अब ना in response to the stimuli, okay, from the heart, from the heart of the heart, ये एक बड़ा बहुत सुंदर फ्रेज है। तो हार्ट ऑफ द हार्ट उसको कहते हैं या ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। फाइन। तो उसको हम लोग हार्ट ऑफ द हार्ट
या एसए नोड या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। तो इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुली फ्रॉम एसए नोड द एट्रियल muscles contract and forcibly pushes blood into the gap and forcibly pushes blood into the respective ventricles. Now आप लोगों ने मम्मी को बोला मम्मी एक्चुअली आज थोड़ा ज्यादा क्लास है, एक एक्स्ट्रा क्लास है, तो हम लोग 1.5 घंटे बाद आएंगे। तो आप तो जानते हो मम्मी लोग का हार्ट बहुत वीक होता है, तो अब वो क्या बोलेंगे, अच्छा आप 1 घंटा एक्स्ट्रा आते हो तो आप एक और पराठा ले जाओ। तो सपोज आपके टिफिन में ऑलरेडी वो 3 पराठा सब्जी भर चुके हैं आप, तो वो एक और पराठा थोड़ा सब्जी बढ़ा देंगे। तो विल यू प्रीफर टू ब्रिंग 2 टिफिन बॉक्स ना उसी में ठूस दो? बोले तो आप 2 टिफिन बॉक्स लाएंगे ना, उसी में ठूस देंगे? उसी में ठूस देंगे। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि 2-2 टिफिन मैनेज करना भी तो मुश्किल है। तो इसीलिए आप मम्मी क्या करेगी, एक और पराठा आलू भुजा लेके उस टिफिन के ऊपर बैठ जाएगी, तो वो दब जाएगा एंड आप उसको रबर बैंड बांध देगी या सेलो टेप बांध देगी। क्योंकि भाई जो टिफिन में 3 ही पराठा आता है तो उसमें 4 आएगा कैसे? तो उसे कुछ तो जबरदस्ती करना पड़ेगा कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, तो सिर्फ कुछ तो जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा। तो समझ में आया? तो इसलिए ऑलरेडी हमने जेडी में वेंट्रिकल्स में फेल किया था, ठीक है? तो इसलिए अब देख रहे हो, तो यहाँ एक नया पॉइंट आता है। तो इसमें जो आपका एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, नियरली 30 ml, ओके, नियरली 30 या 25 ml लिख सकते हो, 25 ml पर बीट भरता है, ठीक है जी? तो यहाँ आपका नियरली 25 ml पर बीट बढ़ता है। बट यहाँ हमने ऑलरेडी लिखा है फिलिंग हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ आपका 105 ml पर बीट फिलअप होता है। तो समझ रहे हो? तो आपका जो जेडी में नियरली 105 ml पर बीट ब्लड हमने फिल किया। तो जब भाई धकेल रहे हो तो कुछ और ले जाओ, इसलिए एट्रिया ने और 25 ml धकेल दिया, राइट? सो नाउ आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल खत्म होने वाला। सो नाउ एट द एंड ऑफ वीडी क्या होता है, 130 ml, ओके, 130 ml ब्लड, ओके, 130 ml ब्लड फिल होता है, ओके, फिल्स पर बीट, इधर भी हम लोग लिख सकते हैं ml फिल्स पर बीट, इधर भी लिख सकते हैं ml फिल्स पर बीट, है? तो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, दिस वॉल्यूम of blood is known as end diastolic volume, समझ रहे हो? उसको हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, समझ में? क्योंकि अब वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हो रहा है, तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डायस्टोल कितना ब्लड है भी आपके पास, दैट इज कॉल्ड EDV। कोई शक? सो दैट इज द केस। अब तो सर एसए नोड कहाँ होता है? वी विल डिस्कस जस्ट आफ्टर दिस, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब उसके बाद हम लोग का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम खत्म। सो नाउ स्टिम्युलाई, ओके, स्टिम्युलाई, कौन सा स्टिम्युलाई? स्टिम्युलाई ब्रैकेट में which was
generated by the SA node. Okay, now reaches the AV node. Okay, एरो वहां से कहा जाता है, बंडल ऑफ हिस, वहां से कहा जाता है, परकिंजेस. ओके, परकिंजेस फाइबर्स, वहां से कहा जाता है, ओके, वेंट्रिकुलर मायो, ओके, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम. ठीक है, तो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में जाता है. सो नाउ each and every cardiac muscle cell is ready for it. So now each and every cardiac muscle cell of the ventricles, okay, is ready for it. ठीक है, तो अब वो बीट के लिए तैयार है. तो जैसे ही वो बीट के लिए तैयार है तो वो क्या करेगा, बीट करेगा. तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, या उसको हम वीडी बोल सकते हैं. तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वीडी. ओके, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हाँ सॉरी, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वीएस. नाउ इस समय एक्चुअली मैं दूसरा चीज लिखा था, वहां लिखा गया. इस समय एट्रिया क्या होंगे, ओके, एट्रिया एंटर, उनका काम खत्म, वो रेस्ट करेंगे. डायस्टोल, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस. हो गया. तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसे ही खबर मिला तो अब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन रेस्पॉन्स टू द स्टिम्युलाई. द ventricular muscles contract and push the blood, okay, and push the blood. अब आप बताइए ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा. तो जब वेंट्रिकल ने पुश किया, रिमेंबर द फर्स्ट डायग्राम वी मेड. तो जैसे हम पुश करेंगे ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा, कितने रास्ते हैं ब्लड के लिए फ्रॉम ईच चैम्बर. गेस करो, हर चैम्बर में से कितना जगह जा सकता है. चुप रहने से थोड़ी है. सर दो. कहाँ कहाँ बताइए. सर एक पल्मोनरी आर्टरी और एक सिस्टमिक आर्टरी. बताते हैं. मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरी सिस्टमिक आर्टरी एक चैम्बर से जाएगा. नहीं सर, मतलब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी. मत सुना मेरे को स्टोरी. मैंने आपको क्या बोला है, पर चैम्बर कितना ओपनिंग्स है. तभी एक चीज समझोगे. देखो एक चीज याद रखो, जब तक दर्द नहीं होता है ना, ओके, तब तक लव नहीं होता है. समझे कि नहीं. वो पिक्चर में गाना तो सुने हो, दिल में दर्द सा होता है एंड सो ऑन. जब तक दर्द नहीं होगा तो लव कैसे होगा. उसी तरह जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो आप दूसरा टॉपिक समझ नहीं सकते. इसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं. चलो मैं आपको हिंट भी दे दिया. तो ब्लड, एक सपोज राइट वेंट्रिकल ले लो, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ कहाँ जा सकता है. तुम लोग कॉपी वर्क कर नहीं रहे हो,
अगर कॉपी वर्क करते हैं तो आप देख लेते हैं, जो मैंने स्क्वायर डायग्राम बनाया था उसमें देखो इस चैम्बर से कहाँ कहाँ जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा? lungs तक। अंडे तक जाएगा। बोलो बोलो। इसके लिए मैंने क्लास कैंसिल कर pulmonary artery, हाँ आर्टरी और तो व्हाट आर द टू? राइट एट्रियम में जाना चाहेगा। यस, राइट एट्रियम में जाना चाहिए। तो दो रास्ता है, एक जाता है राइट एट्रियम के तरफ, एक जाता है पल्मोनरी आवर्टा के तरफ। तो आगे क्या होगा बोलो? विल इट गो टू बोथ द रूट्स ना वन रूट? One वन रूट। विच रूट? pulmonary artery. Pulmonary artery. pulmonary artery। आरए में क्यों नहीं जाएगा? के valve रोक बंद हो देगा। जाए। Valve close बंद हो होता है। जाएगा। वो क्लोज होने से क्या प्रोड्यूस होगा? नॉइस नॉइस। हाँ, अरे जब दरवाजा पीट दोगे तो धड़ से आवाज नहीं होता है, तो इस नॉइस को हम लोग क्या कहते हैं? लब। लब। नहीं, वो लब लब छोड़ दो, इस आवाज को हार्ट साउंड्स कहते हैं। समझ आया? तो दिस इज द केस। तो बुझे लो, तो इसलिए अगर आप कंडीशन ही नहीं समझोगे तो फिर क्या मतलब है फायदा? यार मुंह खाली कही देवी तमें घोषी दब, तो वो तो मेरा टारगेट ही नहीं। So in response to the stimuli, ventricle muscles contract and push the blood upwards. Okay? So now there are two possible pathways for blood. Number one, into the respective aortae, है कि नहीं? बड़े आर्टरी को आवर्टा बोलते हैं। और नंबर टू, बैक इनटू द एट्रिया, है कि नहीं? तो ये दो रिस्पॉन्सिव पाथवे है। तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया। Okay, so backflow of blood from ventricle to atria is prevented by the closing of the AV valves. है कि नहीं? तो वो AV valves होता है, valves, comma, this produces the first heart sound. Okay, so this produces the first heart sound called क्या? उसको हम लोग कहते हैं लब। Okay, called लब 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 लब, मैंने थोड़ा फैलेगा वो। So this produces the first heart sound called लब। तो तो क्या होगा? Since the path back to the atria is closed, अब वो रास्ता बंद है। Since the path back to the atria is closed, blood, okay, blood pressure, okay, blood pressure on the closed semilunar valves rises. तो ये क्या है? ये कब से क्लोज्ड है? क्लोज्ड सिंस क्या? जेडी, है ना? तो ये क्लोज सिंस जेडी है, जॉइंट डायस्टोल। तो समझ रहे हो? इसीलिए तो ब्लड प्रेशर ऑन द क्लोज सेमिलुनर वाल्व्स राइजेस, ओके,
नाउ तो अब ये जो वाल्व किधर खुलता है, बाहर के तरफ, ओके, फुल स्टॉप। हेंस द क्या, semilunar valves, hence the semilunar valves open and the blood is pushed to the respective aorta, ठीक है, धकेल जाता है। Deox blood from RV is pushed into the lungs via pulmonary aorta, whereas the ox blood from LV is pushed into the क्या, body. So ox blood from LV is pushed into the body via systemic or systemic or, समझ रहे हो? सो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके टॉपिक के पहले हमें एक टॉपिक करना चाहिए था। पूछते रहो, यू डोंट नीड टू रेज हैंड्स। सो दैट इज कॉल्ड द पेस मेकिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, तो पेस मेकिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, या उसको हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ऑटो रिदमिक हार्ट। समझ रहे हो? ऑटो रिदमिक हार्ट। नाउ ओके, ये याद रखिए, इसको ऑटो रिदमिक हार्ट बोलते हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर दैट नो मसल्स will contract without permission या without instruction। तो कोई भी मसल्स बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करता, बिना इंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए किसी ना किसी को तो खबर देना पड़ेगा। बट अगर आपका हार्ट को काट के, हैव यू एवर सीन ए चिकन मटन, जब डैडी लाते हैं चिकन घर में, तो आप देखोगे उसके हार्ट को ध्यान से, तो वो बीट कर रहा होगा। कभी देखा है आपने? आप उसको लाके देखना। तो फ्रेशली कट चिकन अगर डैडी लेकर आएंगे, तो घर में भी उसका हार्ट बीट कर रहा होगा। भाई कैसे? हमने तो उसको काट दिया, हमने तो उसको बॉडी से अलग कर दिया, तो how the heart is still beating? So this is because हार्ट को बीट करने के लिए किसी दूसरे का इंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, वो अपने इंस्ट्रक्शन से खुद बीट कर सकता है। समझ आया कि नहीं? सो उसी को हम लोग ऑटोरिथमिक फाइबर्स ऑफ द हार्ट कहते हैं। तो आप एक ड्राइंग बनाया जाए, जिसको जो पूछना था पूछते रहो। ओके, सो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, कीप आस्किंग, डोंट सिट आइडल, क्योंकि हम लोग दोनों काम इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखिए, ये हमारा हार्ट है, दिल दियां गल्ला करेंगे नाल नाल बैठ के। हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग और नॉट? सो दिल दियां गल्ला मीन्स क्या? स्टोरी ऑफ द हार्ट। So we will talk sitting together. So this is the meaning of the Punjabi song. तो है समझ? तो ये आपका हार्ट है। So this is the muscles of the heart. समझ रहे हो? तो ये जो है, ये हार्ट के मसल्स हैं। So this is the muscles of the heart. एंड ये उसका जो लूमेन है।
तो ये हमने काटा हुआ है एंड आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपका हार्ट का मसल्स आया समझ। सो नाउ ये जो हार्ट का मसल्स है, इसमें एक नोड्यूलर टिश्यू होता है वेरी क्लोज टू दी, ओके, ये आपका एक नोड्यूलर टिश्यू होता है, फाइन, नोड जैसा। तो एक्चुअली यहाँ क्या क्या है आपको याद है कि नहीं? तो ये आपका सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग होता है, तो दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा होता है, ये कोरोनरी साइनस ओपनिंग होता है। इधर क्या होते हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, फाइन। सो इसलिए ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग ये जो है, दिस इज द क्या, इसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं या एसए नोड। तो अब यहाँ भी एक और नोड्यूलर टिश्यू होता है। सो दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम एंड ये राइट एट्रियम है। ये एक और नोड्यूलर टिश्यू होता है। ये जो नोड्यूलर टिश्यू है, ये कंटिन्यू करता है इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है, इट कंटिन्यूज इनटू द वेंट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल में जाके पूरा रूट जैसा पूरा डीप घुस जाता है, बोले बोले। सो ये आपका कंसेप्ट है। सो नाउ उसको लेवलिंग करते हैं। सो दिस इज योर डैश 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 डैश, ठीक है, डैश, फाइन। तो ये आपका पेस मेकिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है, ठीक है। तो अब इस व्हाट आर द डैश हम लोग फिलअप कर लेते हैं। नाउ अरे बैटरी चल रहा है। सो इसको हम क्या कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड द एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड।